उदय जी, और इनसे मैं जानूंगा कि शिवहर सीट जो है, शिवहर में आप लगातार आपका प्रयास रहा है, लगातार वहाँ की खबर लेते रहे हैं। शिवहर सीट के बारे में बताएंगे, क्या रहा है वहाँ का माहौल और कैसे मतलब कि वहाँ जीत किनका कैसे जीत हुआ और किनका कैसे हार हुआ, इस मुद्दे पर आप बताएंगे कि क्या वहाँ आप तो दिन रात मेहनत किए हैं और रहे हैं, बताएंगे हमारे दर्शक को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमने इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया। तो चुमन जी, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम शिवहर में किया और लगातार चंपारण उदय न्यूज़ की टीम भी शिवहर के सारे विधानसभा में गई और वहाँ से घूमकर आंकड़ा एकत्रित किया और शिवहर में चुनाव किस तरह हुआ उस पर में एक एक चीज़ के बारे में हम शुरुआती से लेकर अंत तक हम आपको बताते हैं। चंपारण उदय न्यूज़ जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है, उसमें चंपारण उदय न्यूज़ अभी पूर्वी चंपारण में 2 नंबर और 1 नंबर पर चल रही है। इसके लिए सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार और दुलार दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम शिवहर सीट को लेकर। शिवहर सीट जब चुनाव घोषणा हुआ, उसके वहाँ से मुख्यतः 4 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई थी। एक थी लवली आनंद, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के नाम पर। दूसरे थे वहाँ पे रितु जायसवाल जी, जो आरजेडी से कैंडिडेट थी और महागठबंधन आरजेडी से कैंडिडेट थी। तीसरे थे राणा रणजीत सिंह, नाम सुने होइएगा, AIM दिन के अवैसी के पार्टी से वहाँ पे उम्मीदवार थे। और चौथे थे बुलडोजर बाबा उर्फ योगी अखिलेश्वर दास। ठीक है, तो मुख्यतः 4 लोगों में लड़ाई थी। लड़ाई के शुरुआत में हवा बनाने का काम रितु जायसवाल जी बखूबी करती हैं वहाँ सोशल मीडिया पर। अगर सोशल मीडिया पर अगर आज चुनाव करा दिया जाता तो सोशल मीडिया पर चुनाव रितु जायसवाल जी जीत जाती। अच्छा, और बात करते हैं हम बाबा बुलडोजर बाबा योगी अखिलेश्वर दास की। तो वो बिहार के योगी के नाम से मशहूर हैं, बैश्य समाज से आते हैं और बैश्य समाज का जिस समाज से आते हैं वो तेली समाज से, वहाँ पर 2.5 लाख 2 लाख या 2.5 लाख वहाँ वोटर है। तो अपने जाति के फैक्टर से भी वो चुनाव जीतना चाहते थे और वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। जब भारतीय जनता पार्टी, हमने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी कि मैं हार जाऊँगा जीत जाऊँ, मैं रहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और लगातार हमला बोलते थे कि तीर का भरोसा कब किधर मुल जाए। मैंने हम नहीं कर रहे हैं ये बात, तो मेरे इंटरव्यू में बताए थे योगी अखिलेश्वर दास कहते थे और चुनाव लड़े भी मजबूती के साथ। बुलडोजर बाबा योगी अखिलेश्वर दास चुनाव भी लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनको 15,000 प्लस के आसपास में वोट मिला। हमारा भी गेस था कि उनको वहाँ पे 10,000 से 15,000 के बीच में वोट उनको मिलेगा। अब तीसरे बात करते हैं हम एक शिक्षित सुयोग उम्मीदवार थे राणा रणजीत सिंह। बहुत ही सब और मिलनसार आदमी हैं, लेकिन वो पार्टी का चुनाव गलत करके आ गए वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। वो एक और बात बताते हैं, शिवहर लोकसभा में आपको वहाँ पर मुस्लिम मतदाता आपको है 4 से 5 लाख। अच्छा, तो मुस्लिम तो राजद को ही देगा। पहले सुनिए पूरी बात, आपको बताते हैं। 4 से 5 लाख है। तो अवैसीद्दीन अवैसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काऊ भाषण देते हैं अवैसीद्दीन अवैसी। अच्छा, और चाहते थे कि हम पूरा मुस्लिम वोट, अगर 2 लाख 3 लाख हमको 5 लाख में वोट कर देगा तो अब चुनाव जीत जाएंगे। जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? तो नहीं हुआ। उनको भी वोट 15 या 16,000 या 18,000 के आसपास में उनका वोट सिमट कर रह गया। जिस वोट के दम पर वो कूद रहे थे वो वोट तो चला गया दूसरे पार्टी में। तो वहाँ मुस्लिम का वोट कहाँ गया? वहाँ कुछ वोट मिल गया आपको यहाँ पे राणा रंजीत को और बाकी महागठबंधन को चला गया। और कुछ नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट वहाँ मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी जो मिले 5% मिले था चाहे 2%, लेकिन मिला है। अब हम बात करते हैं वहाँ पे लवली आनंद जी की। लवली आनंद जी चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने आई थी। तो हमको आपको हकीकत बात बताते हैं, लड़ाई वहाँ सहरसा और सोनवर्षा में हो गया।
सहरसा वाले को कहते थे, सोनबरसा वाले कहते थे कि सहरसा को भेज देंगे, और सहरसा वाला कहते थे कि हम इनको सोनबरसा भेज देंगे। यानी रितु जायसवाल जी को उनके पंचायत में भेज देंगे और लवली आनंद जी को हम सहरसा उनके हाँ, घर तो पे। चुनावी में माहौल में गर्मी गर्मी था, हाँ। पूरा गर्मी था। और बिहार की सबसे हॉट सीट भी मानी जा रही थी। पप्पू यादव पूर्णिया के बाद सबसे हॉट सीट बिहार की कौन मानी जा रही थी? शिवहर। शिवहर बहुत ही हॉट के एक सीट अच्छा, था वहाँ अच्छा, तो जब लवली आनंद जी चुनाव लड़ने आई तो लड़ाई में वो नहीं थी, हकीकत बात सुन लीजिए। और सारे राजपूत वोट भी, कुछ राजपूत लोग घूम रहे थे इनके साथ, किनके साथ? रितु जायसवाल जी के साथ, समझे। और वैश्य समाज तो उनके साथ था ही। हालांकि उनको 4 लाख प्लस वोट आया है, वोट दिया है तब ना आया है भाई रितु जायसवाल जी को। तो लवली आनंद जी के बाहुबली कहते हैं लोग कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद जी। तो रितु जायसवाल जी का हार का कारण जानते हैं क्या है? नरेंद्र मोदी जी का रैली होता है मोतिहारी में, और जेपी नड्डा का रैली होता है शिकारगंज में, जिसका कवरेज हमने किया भी था। तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी आके कहते हैं कि इनको जिताइएगा ना, जिताइएगा ना, इनको भरोसा दीजिएगा ना। मोतिहारी में उस स्टेज पर 4 जिला का लोग आते हैं, उसमें राधा मोहन सिंह जी को भी जीत का माला पहनाया जाता है और लवली आनंद जी को भी जीत का माला पहनाया जाता है। तब उसके बाद क्या हुआ, वही से समीकरण चेंज हो गया, लोगों का मूड चेंज हो यानी गया। कि बिहार में मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सबको चेंज कर दिए, बहुत जगह चेंज कर दिए भाई। लोग मोदी जी लोग साव को रहा था ना, साव जी बनिया जी। साव वोटर तो पूरा भारत जानता है कि साव वोट नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़का कौन साव है का देश में? नहीं है। तो नहीं है तो वो अपील काम कर गया नरेंद्र मोदी जी का। तीसरी बात ये रही कि रितु जायसवाल जी 2-3 जगह ये बात बोली ऑन स्टेज ऑन कैमरा कि हम जीत जाएंगे चुनाव तो टाइटल वाले लोगों से हिसाब किताब करेंगे, समझ रहे हैं। अच्छा। कब्र हार का कब्र खोदना यहीं से चालू हुआ है। पहले जो भी राजपूत समुदाय आनंद मोहन के नाम पर भड़के हुए थे, जो आनंद मोहन से पीड़ित थे, वो रितु जायसवाल जी के साथ घूम रहे थे। जब ये भाषा का प्रयोग करती हैं रितु जायसवाल जी, तो वहाँ पर जो स्वर्ण समाज का लोग उनसे कटना चालू हो जाता है। वैश्य मोदी जी के साथ उनके चला जाता है। बस तो खैर मोदी जी का नहीं, रितु जायसवाल जी को भी वैश्य का वोट मिला है। अच्छा। लेकिन हमको लगता है मुस्लिम वोट पूरा वहाँ उनको पूरा दबा के मिला है। किनको? रितु जायसवाल जी रितु जायसवाल को तब ना वोट 4 लाख प्लस वोट उनको मिला है। पहले से रामा देवी का वहाँ वेट था। हाँ, वेट है। और रामा देवी लगातार वहाँ चुनाव जीत रही थी। उसके बावजूद भी वो भी कलवार जाति से, ये भी कलवार जाति से जी, उसका बावजूद भी चुनाव। फिर पवन जायसवाल भी तो वहाँ मेहनत कर रहे थे ना। पवन जायसवाल भी मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता में गिने जाते हैं पवन जायसवाल। तो रितु जायसवाल तो किस पार्टी से थे? महागठबंधन से थे। महागठबंधन से थे। तो फिर तो वैश्य समाज वोट कर दिया पूरा मोदी जी, और मेहनत कर दिए दबा के। क्या नाम है आपको वहाँ पे? पवन जायसवाल और लवली आनंद जी के लिए वो चुनाव वहाँ जीत गई। अब हार का कारण है जो टाइटल वाला से हिसाब करेंगे, इस चीज़ उनको नहीं बोलना चाहिएगा। स्वर्ण को लग गया बुरा, बस सब स्वर्ण हो गया, एक वोट बस। और लवली आनंद जी एक ही विधानसभा में पिछड़ी हैं, ढाका में, बाकी कहीं नहीं पिछड़ी है। अब हम राणा रंजीत सिंह की बात कर रहे थे, और अंतोगत्वा चुनाव जाते जाते बाद में राणा रंजीत जी की चर्चा करेंगे। लेकिन 29,239 वोटों से चुनाव वहाँ पे लवली आनंद जी जीत जाती है और वहाँ से MP बन जाती है। अब हम राणा रंजीत सिंह की बात करेंगे। वो ढाका से उनकी मानसा है कि हम ढाका से चुनाव लड़ें और वहाँ से हम विधायक बने, क्योंकि उनके भाई राणा रंजीत सिंह कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? मधुबन से। तो मधुबन से चुनाव लड़ेंगे नहीं, भाई है, हो सकता है अपना भारत प्रेम रहा हो, चुनाव न लड़े। तो वो अपनी अब कार्य क्षेत्र ढाका को बना रहे हैं, जहाँ से भी पवन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता में उनकी गिनती की जाती है। तो ढाका से चुनाव लड़ेंगे। ढाका से चुनाव लड़ेंगे। उनका एथी का ऑफिस, लोकसभा चुनाव का ऑफिस ढाके में था। ढाका से ही सारा कंट्रोलिंग पावर होता था। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, थोड़ा शॉर्टकट में अब जनता को बताइए। तो यही था, चुनाव लड़ा, लोग चुनाव जीता,
और जिसको जीतना था वो चुनाव, सीवर सीट की हम चर्चा कर रहे थे, एक एक चीज़ों को आपको बारीकी से बताए हैं आप। तो आपका प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इस शिवहर की चर्चा के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।